शांति। ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी मम्मा के साथ का अनुभव इस तरह सुनाते हैं। मातेश्वरी समस्त संसार की माँ। सन 1955 में मम्मा मुंबई आई थी। मेरे लौकिक माँ ने मेरे से पूछा, मातेश्वरी आई है, आप मिलने चलेंगे? मैंने कहा हाँ, जरूर चलूँगा। उनसे समय ले लेना, क्योंकि उनसे मिलने वाले भी बहुत होते हैं और उनके कार्यक्रम भी बहुत होते हैं। शाम को 5-6 बजे के बीच का समय मुझे उन्होंने दिया था। पहली बार मैंने मम्मा को देखा। मम्मा पारसी स्टाइल की साड़ी पहनती थी। पहली मुलाकात में ही मम्मा से एक अदृश्य और अविनाशी संबंध जुट गया। उसी संबंध के कारण मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आ गया। काफी समय मम्मा हमारे साथ रही। मम्मा ने हमारी माँ बनकर कई बातों को बताया और सिखाया। कहते हैं ना कि माँ प्रभु गुरु होती है, उसी प्रकार मम्मा ने हमारे ईश्वरीय जीवन की गुरु माँ बनकर हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं मम्मा से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता था, फिर भी मम्मा उन सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए देकर दिल को तसल्ली देती थी। एक बार मम्मा से पूछा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता। कई बातें होती है, उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, जिससे ही आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। काफी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है, इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मम्मा हरेक को बहुत स्नेह देने के साथ साथ सम्मान भी देती थी। एक बार की बात है, मैंने मम्मा से कहा, मम्मा आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मम्मा ने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, मम्मा लौकिक में कोई भी माँ अपने बेटे को आप नहीं कहती, तू कहती है या तुम कहती है। आप मुझे आप शब्द का संबोधन करती है, इसका अर्थ है आपने मुझे अपना बच्चा स्वीकार नहीं किया। मम्मा ने कहा, ऐसा नहीं है, आपने बाबा को अपना बनाया है, उससे पूर्व मम्मा ने आपको अपना बनाया है। मैंने कहा, तो मुझे तुम क्यों नहीं कहती है? यह आप शब्द मुझे बहुत भारी लगता है। मैं उम्र में भी आपसे बड़ा नहीं हूँ और आप भविष्य विश्व में विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में, वर्तमान में जगत जननी अम्बा के रूप में, भगवती सरस्वती के रूप में पूजी जाती है, फिर भी आप मुझे ऐसे क्यों संबोधन करती हैं? तो मम्मा कहने लगी, देखो रमेश जी, इस सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा श्रेष्ठ है। वह अपना पार्ट बजा रही है और हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए आपस में प्यार और रिगार्ड से व्यवहार करना चाहिए। लोक व्यवहारार्थ में आपके लिए आप शब्द का प्रयोग करती हूँ। आप यह नहीं समझो कि मम्मा ने मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार मम्मा से हमें यह सीखने को मिला कि हर व्यक्ति के साथ दूरांदेशी बन सम्मान और स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मुंबई में जब पहली बार प्रदर्शनी करनी थी तो मैंने मम्मा से कहा। मम्मा ने कहा, कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा, मम्मा बाबा की छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना। मम्मा ने कहा, बाबा की तरफ से मम्मा छुट्टी देती है, कितना खर्चा होगा बताओ? मैंने कहा, करीब इतने रुपये। मम्मा ने कहा, ठीक है, आप प्रदर्शनी कर लो।
इस प्रकार मम्मा की सम्मति मेरे लिए हमेशा रही। प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाना पड़ता था। चित्र बनने के बाद करेक्शन के लिए उनको बाबा को भेजते थे। बाबा करेक्शन करके भेज देते थे। एक बार तो बाबा ने पत्र में लिखा, बच्चा तो चित्र के पीछे पागल बन गया है, ज्यादा चित्र लेकर क्या करना है, झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, ये 3 चित्र ही काफी है। उस पत्र के नीचे कोने में मम्मा के उत्साह भरने वाले शब्द भी थे, रमेश बच्चे, आप जो कर रहे हो वो ठीक है। बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप चित्र बनाते रहो। इस प्रकार हमारे जीवन में मम्मा का सहारा कहिए, हिम्मत कहिए, तरफदारी कहिए, वह हमेशा रही। उसी साल 29 दिसंबर को प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, जिसमें मम्मा भी आई थी। यह उस समय की बात है जब मैं मधुबन में था। मम्मा हापुड़ का चक्कर लगाकर आने वाली थी। उसी दिन शाम को मम्मा का आगमन हुआ। उस समय उनका भव्य स्वागत हुआ। रात को बाबा मम्मा बैठे हुए थे। मम्मा हापुड़ के हंगामे के बारे में बाबा को समाचार सुना रही थी। मैं भी वहां ही था। मम्मा बाबा को सुना रही थी कि वहां के विरोधी लोगों ने क्या किया, कैसे किया, आदि आदि। बाबा शांत चित्त होकर सुन रहे थे। मम्मा एक रस होकर बता रही थी। मैं भी उनका वार्तालाप सुन रहा था, सुनता रहा। मेरे मन में एक प्रश्न उठा। बाद में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप खुद हापुड़ की परिस्थिति देखकर आई है और वो सारी बातें बाबा को सुना भी रही है। जब आप ये सब देख रही थी तो क्या आपके मन में कोई उलझन, हलचल आदि उत्पन्न हुई थी? मम्मा ने कहा, मुझे कोई हलचल नहीं होती है। फिर मैंने पूछा, क्यों नहीं होती है? मम्मा ने बाबा को देखते हुए बताया, एक बात का हमें पक्का निश्चय है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी अब वैसे ही हो रही है। अभी जो उतराव चढ़ाव, विघ्न परिस्थिति आदि आ रही है वे 5000 वर्ष पहले भी आई थी। ऐसी कई बातें आएगी और जाएगी। इसलिए इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है और हम भी हलचल में नहीं आते हैं। इस प्रकार ड्रामा के ऊपर मम्मा का जो अचल विश्वास था उससे हमें सीखने को मिला। मैंने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आपके पास जो भी आता है अपने कष्ट आदि सुनाता है या दूसरों की कमी कमजोरियों के बारे में सुनाता है, कोई अच्छी बात सुनाने तो आता ही नहीं। मम्मा ने कहा, यह बात सच है। फिर मैंने कहा, ऐसे कोई हमें सुनाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और उस व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं होता? मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि हर एक पुरुषार्थी है, हर एक पुरुषार्थ करके अपने को बदलने का, आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न करते करते कई लोग आगे बढ़ते हैं, कई फेल हो जाते हैं, कई धीरे धीरे चलते हैं, कई रुक जाते हैं। मम्मा यह भी जानती हैं कि यह एक स्कूल है। स्कूल में सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई तेज, कोई डल। परीक्षा में सब पहले नंबर में तो पास नहीं होते, कोई पहला, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई नापास भी होते हैं। हमें इस बात का भी निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में नंबरवार होते ही हैं। राजधानी के जो भी वर्ग है सब यहीं से बनने हैं और हर एक उस पद के आधार से बने संस्कार अनुसार यहाँ अपना पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी के अवगुण अथवा कमियों को अपने चित्त पर नहीं रखती। उस बच्चे के बारे में मैं अपने में नकारात्मक भाव का निर्माण कभी नहीं करती। जो बच्चा सुनाने आया है
उसके प्रति भी और जिसके बारे में सुना रहा है उसके प्रति भी मेरे मन में कल्याण एवं स्नेह की भावना रहती है। सबको आगे बढ़ाने की शुभ भावना ही रहती है। दोनों के प्रति मैं स्नेह और रिगार्ड दिखाती हूँ, क्योंकि उनको हम प्यार न देंगे तो और कौन देगा। जब मम्मा मुंबई आई थी उस समय बाबा ने उनको श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बनाने की जिम्मेवारी दी। घाटकोपर की नलिनी बेन के पिताजी काकू भाई के पास परमानंद नामक एक आर्टिस्ट था, उससे चित्र बनवाते थे। मम्मा कहती थी कि यह प्रथम विश्व महारानी विश्व महाराजा का चित्र है, इसलिए चित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। हर बात के लिए मम्मा अव्यक्त बाबा के पास संदेशी भेजकर पूछा करती थी। बाबा बताते थे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के गले में माला कितनी होनी चाहिए, माला में कितनी हीरे मोती रतन आदि होने चाहिए, और यहाँ तक कि कमर पर बांधने वाली कमर बंद पर भी कितने हीरे आदि होने चाहिए। इस प्रकार हर बात की सविस्तार जानकारी बाबा से मम्मा लेती थी। यह भी हमारे लिए भविष्य सेवा के लिए एक प्रशिक्षण था। कई बार जब मैं अपनी मस्ती में मस्त होता हूँ तब अपने आप से उल्टे सुलटे प्रश्न पूछता हूँ। एक बार ऐसे ही अवस्था में मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, रमेश, तुझे बाबा से ज्यादा प्यार है या मम्मा से? यह प्रश्न हंसी में पूछा था। अंदर से आवाज मिला कि ज्यादा प्यार मम्मा से है। जैसे घर में भी छोटे बच्चे से पूछते हैं, तुझे मम्मी ज्यादा मीठी लगती है या पापा? इसी तरह से यह भी छोटे बच्चों का प्रश्न था। इसका कारण भी कई बार सोचता हूँ तो मालूम पड़ता है कि मातेश्वरी जी हमारे साथ 18 मास हमारे लौकिक घर में ही रही। रोज मोटर में जाना, सेंटर पर रोज मातेश्वरी जी की मुरली सुनना तथा रात को साथ में भोजन करना आदि कई बातों के कारण मातेश्वरी जी से ज्यादा श्रद्धा युक्त प्रेम हो गया। जब मैं और ज्यादा सोचता हूँ तो लगता है कि ओहो, मातेश्वरी जैसे कि अनुपम पुरुषार्थ की प्रतीक थी। पिताश्री तो परमपिता परमात्मा के भाग्यशाली रथ भागीरथ थे। 60 वर्ष का उनका अनुभवी तन था और खुद भी अपार संपत्ति के स्वामी थे, इसलिए मेरी समझ में उन्हें पहले नंबर का पद पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं थी। यह पद तो उनके लिए स्वाभाविक ही था। मातेश्वरी जब इस यज्ञ में आई, उनकी तो आयु भी छोटी थी, न उन्हें गृहस्थ व्यवहार का अनुभव था और न ही पैसे आदि से मददगार बन सकी। अर्थात सभी दृष्टि से देखे तो परिस्थितियां उनके लिए विपरीत थी और पिताश्री को सभी प्रकार से परिस्थितियां सानुकूलित थी। एक बार पूना में हम मातेश्वरी के साथ पानशेन डैम जो टूट गया था और जिसके कारण वहां बहुत नुकसान हुआ था, देखने के लिए गए। वहां थोड़ा पैदल चलना पड़ा। चलते चलते हम सब आगे चले गए तो मम्मा अकेली पीछे रह गई। हम सब रुक गए मम्मा के लिए और हमने मम्मा से कहा, मम्मा आप तो चलने में पीछे रह गई। हमारे साथ कई बार बाबा भी घूमने आते थे, परंतु वो इतने वृद्ध होते हुए भी सदा साथ में रहते थे या कई बार हमसे आगे भी चले जाते थे। मम्मा ने हंसते हंसते कहा, रमेश जी, बाबा की बात निराली है। वहां तो एक तन में 2 आत्माएं और उनमें भी एक तो परमात्मा और दूसरी उनकी अपनी आत्मा, तो जरूर 2 इंजन वाली गाड़ी एक इंजन वाली गाड़ी से फास्ट जाएगी ना। यहाँ पुणे आने के लिए भी देखो, रास्ते में 2 इंजन लगाते हैं तो जरूर उसमें रहस्य भरा हुआ है। बाबा तो जरूर आगे जाएंगे क्योंकि हम सब तो एक इंजन वाले हैं। फिर बाबा तो है ही इंजन और हम सब है डिब्बे, तो जरूर इंजन आगे ही रहेगा, तभी तो डिब्बों को खींच कर ले जाएगा।
मातेश्वरी जी का यह उत्तर सत्यता पर विशेष रोशनी डालता है और इसी कारण समझिए मुझे ज्यादा प्रेम मम्मा से है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का पद बहुत ही पुरुषार्थ से पाया। अथक संकल्पातीत पुरुषार्थ का चैतन्य रूप हमारी मातेश्वरी जी थी। इसका कारण के उत्तर बहुत है, परंतु यहाँ पर कुछ ही बता रहा हूँ। पहला है, एक कारण यह था कि मम्मा कभी ज्ञान के बारे में अपना ही चिंतन मंथन और तर्क वितर्क नहीं करती थी, अर्थात जितना वह जानती थी उतना ही दूसरों को बताती थी। ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो परमात्मा ने अभी तक स्पष्ट नहीं बताई होगी, तो उनके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, अर्थात हम अपनी मत को ईश्वरीय मत में मिलाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने सन 1962 में मधुबन में मातेश्वरी जी से प्रश्न पूछा था कि मम्मा, ये सब संदेशियां कहाँ जाती है? उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या कहीं और स्थान पर होती है? मम्मा ने फौरन कहा था कि इस बात पर अब तक बाबा ने रोशनी नहीं डाली है। हमने पुनः कहा, आपने विचार तो किया होगा ना, आपका विचार क्या कहता है? तब मम्मा ने कहा, हम तो विद्यार्थी हैं और पढ़ते हैं, इसलिए जितनी पढ़ाई शिक्षक ने पढ़ाई है उतना ही सोचते हैं। जबकि पढ़ाने वाला सामने सम्मुख बैठा है तो क्यों नहीं उनसे पूछ लेते? मैं जो भी अपनी मत सुनाऊंगी वह मनमत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ईश्वरीय मत क्या है वह मालूम नहीं। रात को ही आप बाबा से यह प्रश्न पूछना। रात्रि क्लास में बाप दादा ने वह रहस्य खोला जो आज सबको मालूम है। ज्ञान का अर्थ है अपनी शक्ति और अशक्ति दोनों का ज्ञान। मम्मा के पास दोनों बातों का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए वह पुरुषार्थ में सबसे आगे निकली। मम्मा के तीव्र पुरुषार्थ का दूसरा कारण यह है कि मम्मा में दृढ़ संकल्प शक्ति थी। संकल्प शक्ति का माप करना मुश्किल है, परंतु कम ज्यादा कह सकते हैं। मम्मा ने जो एक बार निश्चय किया वह हमेशा करके ही रहती थी। एक बार क्या हुआ कि कानपुर के अनन्य भाई बहनों ने मम्मा को निमंत्रण देने के लिए बहुत ही मीठे प्यारे भरे गीत टेप करके मुंबई में भेजे। गीतों में दर्द भी था और उसी कारण सब सुनने वालों को इन गीतों ने घायल किया और सबकी आंखों से पानी बहने लगे। मम्मा की आंखों में भी पानी भर आया, परंतु मम्मा ने कहा कि यह बूंद आंखों से बाहर नहीं आएगी। इतनी प्यार भरी आवाज को सुनकर भी अश्रुजल बूंद बनकर आंखों से बाहर तक नहीं आया। वह बूंद अपने आप आंखों के अंदर ही छिप गया। हमने मम्मा से पूछा कि आपकी आंखों से क्यों नहीं आंसू बाहर आए? मम्मा ने अपने पुरुषार्थ का शब्द चित्र दिखाया। मम्मा ने कहा कि यज्ञ की शुरुआत थी। कराची में बाबा अलग क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा और अन्य यज्ञवश अलग स्थान पर रहते थे। रात को अचानक बाबा की याद आई और मम्मा की आंखों से सारी रात अश्रुजल बहता रहा। आंखों से इतना अश्रुजल बहा कि मम्मा का तकिया भीग गया। बाद में बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को एकांत में समझाया कि बच्ची, आज के बाद कभी रोना नहीं। मम्मा ने कहा कि उसी दिन से मैंने बाबा से वायदा किया है कि मेरी आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरेगा। तब से आज तक मैं इस बात में नापास हुई ही नहीं हूँ। इसी कारण आज मैंने जब कानपुर के गीत सुने तब आपको बताया है कि ये जल आंखों से बाहर नहीं निकलेगा।
मम्मा से हमने एक बार पूछा था कि मम्मा, बचपन में आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोचा होगा। आप क्या बनना चाहती थी? मम्मा ने कहा, उस समय तो भक्ति मार्ग की कल्पना थी। मैं सोचती थी कि मीरा आदि का गायन अभी तक सब करते हैं, तो मैं भी ऐसा कर्तव्य करके जाऊं जो सारी दुनिया मुझे याद करे। देखिए, सचमुच मम्मा ने अपने बचपन के संकल्प को सिद्ध कर दिखाया। तीसरी बात यह है कि मातेश्वरी जी के पास तर्क करने की बहुत ही जबरदस्त शक्ति थी। सामने वाले को 2 सेकंड में शांत करना है, ये गुण मम्मा के पास था। हमने एक बार अपने लौकिक घर में मुंबई की एक सांसारिक गीता पाठशाला के बहुत से शास्त्र पढ़े लिखे मित्रों को मम्मा से मिलाने के लिए बुलाया। मेरे मन में प्रश्न था कि मम्मा ने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फिर कैसे उन्हें ज्ञान से संतुष्ट करेगी। पहला प्रश्न यही निकला कि क्या आप इस गीता को झूठी गीता कहती हैं? मम्मा ने तुरंत ही कहा, आप प्राप्ति को देखो। पांडवों ने यह गीता सुनकर क्या प्राप्ति की? गीता समाज के लिए थी, परंतु समाज कलयुगी बन गया। पांडव हिमालय चले गए, यादव यादवास्थली में समाप्त हो गए, कौरव तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में खत्म हो गए। ज्ञान इतना ऊंचा होते हुए भी क्यों समाज में विकृति पैदा हुई? और यहाँ अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सत्युग की स्थापना गीता ज्ञान सुनाकर करता हूँ, अर्थात गीता से विश्व परिवर्तन करता हूँ। तो बोलो, जिस गीता से विश्व परिवर्तन हुआ उसको सच्चा माने, या जिससे समाज में विकृति पैदा हुई उसको सच्चा माने? इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं, सत्यता की बात है। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जरूर अंधश्रद्धा से परे जाकर सत्यता के बारे में निष्पक्ष होकर सोचिए। यह सुनकर एक ने दूसरों को कान में कहा कि अरे, इन्होंने प्राप्ति की बात को लेकर हम सबका मुंह बंद कर दिया। सचमुच बाद में चर्चा का रूप ही बदल गया। मातेश्वरी जी ने अपने पद और जिम्मेवारी को अंत तक निभाया। थी तो वह एक कन्या, परंतु जिस क्षण उनको मम्मा का पद या तख्त मिला, उसी क्षण के बाद से वे उस तख्त या आसन से कभी नीचे उतरी ही नहीं। सदा उन्होंने सर्व के प्रति माँ की शुभ दृष्टि रखी। हम बच्चों को भी बाबा ने पद, तख्त या आसन दिया है कि आपस में भाई भाई की या भाई बहन की दृष्टि वृत्ति रखो। क्या हम सदैव ये दृष्टि या वृत्ति रख पाते हैं? नहीं तो इसका कारण यह है कि हम अपने पद को घड़ी घड़ी छोड़ देते हैं। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। ऐसी थी समस्त संसार की माँ जगदम्बा सरस्वती। अच्छा, ओम शांति।